सेवा करें। मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th का फिजिक्स का वीडियो तैयार किया हूँ, जिसका फर्स्ट चैप्टर है मोशन। क्लास 9th फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर में आपको मोशन पढ़ना है। तो मोशन क्या है? व्हाट डू मीन बाय मोशन? एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेज विथ टाइम फ्रॉम अ स्पेसिफिक रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। किसी भी रेफरेंस पॉइंट से अगर टाइम के इंटरवल पर पोजीशन में चेंजिंग आता है तो उसको हम मोशन कहते हैं। सेकेंड, डिस्टेंस। द टोटल लेंथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। SI unit of distance is meter. Displacement, the shortest distance covered from the initial to final position of an object, is known as displacement. Its SI unit is meter. अब यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में देखिए तो कोई ऑब्जेक्ट A से B पर 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, B से C पर 4 किलोमीटर और C से D जाने में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 5 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर इक्वल टू 12 किलोमीटर। बट डिस्प्लेसमेंट जो हुआ लेंथ ऑफ AD हुआ, यानी कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो अगर हम यहाँ से D से AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, जिसमें DM 4 किलोमीटर होगा और AM जो है 2 किलोमीटर होगा। तो पाइथागोरस से हम AD फाइंड आउट कर लेंगे। 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 4 इक्वल टू 20। देन AD इक्वल टू √20 इक्वल टू 2√5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है। अगर किसी सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो जिस पॉइंट से वो चलना शुरू किया और फिर वो सर्कुलर पाथ पर मूव करते करते उस पॉइंट पर पहुंच गया तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। और डिस्टेंस जो होता है सर्किल के सरकमफ्रेंस के इक्वल होता है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अब आइए यूनिफॉर्म मोशन। एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जाम्पल A to B 1 घंटा में वो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, B to C 1 घंटा में वो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया और C to D 1 घंटा में वो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल है और इक्वल डिस्टेंस को ये कवर कर रहा है, इसलिए ये यूनिफॉर्म हुआ। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। A to B 1 आवर में ये 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, B to C 1 आवर में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया और C to D 1 आवर में 1 किलोमीटर का। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि टाइम का ड्यूरेशन इक्वल है, बट डिस्टेंस कवरिंग जो वैल्यू है वो हर आवर में चेंज हो रहा है, जिसके कारण ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। कितना लड़का हुआ? स्पीड, distance traveled by an object in unit interval of time is known as speed. Its SI unit is meter per second. Average speed, the average speed of an object is obtaining by dividing the total distance traveled by the total taken time. Average speed equal to total distance by total taken time, यानी कि V equal to S by T. अब वेलोसिटी क्या होता है देखिए। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन डिफिनिट डायरेक्शन। SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी, द अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू U plus V by 2
Here u is initial velocity and v is final velocity. अब इससे रिलेटेड कुछ होमवर्क दिया गया है. फर्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी. सेकेंड है कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर in 2 seconds. What is the average speed of the object? Third है Usha swim in a 90 meter long pool. She cover 180 meter in 1 minute by swimming from one end to another and back along the same path. Find the average speed and average velocity of Usha.